अरे चलो आज हम कुछ ऐसे ही नॉस्टैल्जिक ओल्ड कार्टून्स के लास्ट एपिसोड के बारे में जानते हैं। तो अगर तुमने अपने बचपन में इस जापानीज राजू को नहीं देखा था तो भैया क्या ही देखा था, जहाँ 1960s में जापान में रोबोट और फ्यूचरिस्टिक एनिमे दबाकर बनाई जा रही थी। वहीं ये शायद इकलौता ऐसा एनिमे होगा जिसमें आदि मानवों की डेली लाइफ दिखाई जाती थी। भले इसके ज्यादा एपिसोड्स नहीं थे लेकिन फिर भी इसे इंडिया में काफी ही ज्यादा पसंद किया गया। हर एपिसोड में रोजाना ये निठल्ला गौन और उसके बाबूजी शिकार के लिए निकलते थे, लेकिन इनके नकारापंथी की वजह से हर बार ही इनकी बैंड बजाया करती। वो तो एन वक्त पर तोते चैन आकर इनकी जान बचाया करता था। इसके फाइनल एपिसोड में बुनमी नाम का एक अजनबी आता है और गांव वालों की जमीन को अपनी बोलकर क्लेम कर लेता है। वो प्लेन्स के इर्द गिर्द बाड़ी यानी फेंस लगा देता है और गोरिल्ला से जमीन जोतने और फसल उगवाने का काम करवाने लगता है। यानी कि पहली बार खेती और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। गौन के पिताजी इसका विरोध करते हैं कि ये प्लेन्स किसी के बाप आई मीन पापा की नहीं है, लेकिन बनमी जिद करता है कि अब ये उसकी ही है क्योंकि सबसे पहले ओनरशिप उसने ही डिक्लेयर की। और बरकत और महल दौलत के जुमले में आकर इसमें गाँव के बुजुर्ग लोग भी फंस जाते हैं और मान लेते हैं कि वो गर्मियों भर बनमी के लिए काम करेंगे जब तक कि पहली फसल ना आ जाए। गॉन और उसकी दोस्त पीको चैन इन्फेंसेस और ऑर्डर्स वाली सिविलाइज्ड जिंदगी से बेचैन रहते हैं, लेकिन उन्हें ऑटम तक सब्र रखने के लिए कहा जाता है। लेकिन फिर ऑटम आते ही अनाज तो तैयार हो जाता है, लेकिन एक विशाल मेहमत का झुंड वहाँ से माइग्रेट करते हुए गुजरता है और सारी चीजों को कुचल देता है। गाँव वाले होश में आते हैं और हिम्मत से मेहमत से लड़ते हैं। भाई कुछ को तो गिरा भी देते हैं और आखिर में सभी गाँव वाले ये समझ लेते हैं कि मेहमत से उनकी असली हार्वेस्ट है और उनका कबीला सफल शिकार पर जश्न मनाता है। फसल बर्बाद होने और फेंसेस टूटने के बाद प्लेन्स पर फिर से खुला आसमान दिखने लगता है और गांव वाले अपनी पुरानी जिंदगी आजाद स्टोन एज वाली हंटिंग में लौट आते हैं।